शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रशनिराहुकेतव सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोक एकनाथम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम श्रीनिवासाय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आए हुए सभी लोगों का हार्दिक आभार। आपके हृदय में बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हुए आज की ये धर्म चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सवाल उठता है कि हमारे जीवन में सत्संग की क्या जरूरत पड़ती है। सत्संग का एक ही मतलब है, अच्छा संग। जब से सृष्टि बनी दोनों फोर्सेस ने काम किया। एक तरफ राक्षस थे तो दूसरी तरफ देवता थे, और ये दोनों फोर्सेस आज भी प्रिवेल करती हैं। हमेशा थी, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगी। एक को हटा देंगे दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। ये ऊर्जा का सिद्धांत है। तो जिंदगी में एक बात निश्चित है कि बुराई हमेशा रही है, हमेशा रही थी और आगे भी रहेगी। ये बात तो आप जान लें। कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब बुराई जड़मूल से नाश हो जाए। कभी भी। कभी ऐसी पृथ्वी नहीं होगी कि जहां बुरे लोग ना हो, पर कभी ऐसा भी नहीं होगा कि अच्छे ना हो। इतिहास गवाह है, जब से सृष्टि बनी है, और यही नहीं जितनी सृष्टियां हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊर्जा का एक बेसिक नियम है, कोई भी ऊर्जा हो वो नेगेटिव पॉजिटिव साथ में मिलके ही चलती है। जैसे ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट चौक से लिखा जाता है तभी विजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर व्हाइट बोर्ड है तो इसमें किसी और कलर से लिखोगे तो विजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। व्हाइट पे व्हाइट से लिख दोगे, विजिबिलिटी 0। तो जब ये दो फोर्सेस हैं और जो हमेशा थी, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगी, तो जब हम मनुष्य देह में आते हैं तो हमारा पहला धर्म, पहला आचरण, पहला नियम यही बनता है कि हम अच्छे की तरफ प्रवृत्त हों ताकि हम अपना उद्धार कर सकें, ऊंचे उठ सकें। इसकी क्या जरूरत है? आज सिर्फ इसी बारे में बात करेंगे, क्योंकि उससे आपके मन के कई प्रश्न नहीं भी उठते हैं तो भी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद वो दूर हो जाएं। जैसे कि एक प्रश्न तो यही है कि सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो जाता? कभी नहीं होगा। ये बात नोट कर लो, कभी नहीं होगा। जीवन से दुख क्यों नहीं मिट जाते? कभी नहीं मिटेंगे, भूल जाओ। अगर आप ये सोचते हो कि जीवन से दुख खत्म हो जाएंगे, जिस दिन दुख खत्म होंगे सुख भी खत्म हो जाएंगे। दुख से मुक्ति चाहते हो तो सुख से भी मुक्ति हो जाएगी।
और जो संत हैं, जो ज्ञानी हैं, वो इस बात को गहरे में जानते हैं कि दुख है तो सुख है, और सुख है इसीलिए दुख भी है। एक को हटाओगे दूसरा गिर जाएगा। तो ये जो बेसिक बातें हैं, ये हमें नॉलेज में, हमारी में होनी चाहिए। क्योंकि हमारे में से 90% लोग तो यही होते हैं कि हम भगवान के पास जा रहे हैं, हमारे दुख मिट जाएंगे, हमारे कष्ट मिट जाएंगे। और जो कमर्शियल लोग हैं, उन्होंने इसका खूब लाभ उठाया। इस मंदिर में आओ, यहाँ कष्ट दूर हो जाते हैं, इस मंदिर में आओ, यहाँ मन्नत पूरी होती है। ये मंदिर चलाने के फार्मूले हैं। कथा में जाओ, भागवत में जाओ, वो तुम्हें लूटने का एक नया षड्यंत्र है, क्योंकि लोगों ने अपनी तिजोरियां भरनी है, पैसे कमाने हैं। तो ये सिस्टम हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सत्संग इज समथिंग डिफरेंट। वो कथा कहानियों में नहीं है। वो तब तक नहीं है जब तक आप अपने आप को नहीं जान जाते। बेसिक फॉर्मूला सिंपल है। जैसे लास्ट टाइम 18 जनवरी को जब समापन हुआ सत्संग का, तो ये बात हुई कि ईश्वर कहाँ है? कि तुम्हारे अंदर है। कहाँ मिलेगा? तुम्हारे भीतर। कैसे मिलेगा? उसका प्रोसेस है। ठीक है। अब वो कहते हैं प्रोसेस की क्या जरूरत है? अरे दूध में मक्खन होता है, ऊपर से दिखता नहीं। एक प्रोसेस है, उसके बाद वो मक्खन आता है। फिर मक्खन को घी बनाना हो तो फिर उसका एक प्रोसेस है, तभी बनेगा। तो हम क्या करें कि हमारे जीवन में एक स्टेबिलिटी आए। मैं ये नहीं कहता सुख आए, सुख क्षणिक बात है। अभी सुखी हो, कल दुखी हो जाओगे। और जो आजकल की जनरेशन आ रही है, वो जरा जरा सी बात पे दुख पाने की उनकी आदत है। ये भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या चीज होती है। अब इस सत्संग का लाभ क्या होता है कि जीवन में एक ही प्रश्न है। वो प्रश्न गहरे से गहरा क्या है कि जन्म हुआ है, हम जानते हैं, हम बैठे हैं यहां, जन्म हुआ है। और भी जीवों का जन्म होता है। इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं, कीड़े मकोड़ों से लेकर पेड़ पौधों से लेकर सब में जीवन है। अब एस्टेब्लिश फैक्ट है कि सब में जीवन है। पेड़ में भी जीवन है, पौधे में भी जीवन है, लताओं में भी जीवन है। जीवन है। तो जिस दिन जन्म होता है, एक बात निश्चित उसी दिन हो जाती है कि अब मृत्यु होगी। अब क्या होगा? मृत्यु होगी, यानी मरना पड़ेगा। तो जब ये निश्चित हो गया, उसी दिन निश्चित हो गया कि अब मरना पड़ेगा, तो जो होल प्रोसेस है वो हम वेट कर रहे हैं कि हम कब मरेंगे। ये बड़ी ब्लंट बात है, लेकिन ये बात फैक्ट है। अगर हम जीवन को जान ही नहीं पाए हैं तो वी आर वेटिंग कि हम हमारी डेथ कब होगी, जल्दी होगी, देर में होगी, कब होगी, कितना टाइम और लगेगा। संत कहते हैं कि जो जन्म से मृत्यु तक का जो सफर है उसको हम जीवन कहते हैं। वो तुम अपने अपने तरीके से गुजार सकते हो। तो हम आज 99% लोग कैसे गुजारते हैं कि हमें धन मिल जाए, वस्तुएं मिल जाए, हम सुखी हो जाएं। सुख कभी नहीं आएगा, ये एक छलावा है। आप सोचते हो धन मिलने से सुख आ जाता है। कोई धनी बनी मिल जाए कभी तो उससे पूछ लेना सुखी हो, और अगर उसने ईमानदारी से जवाब दे दिया तो कहेगा नहीं। एक ही जवाब होगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता। कोई लॉजिक ही नहीं है कि धन से सुख आ जाए। कोई लॉजिक नहीं है। सुविधा आ सकती है। सुविधा में और सुख में बहुत बड़ा फासला है, बहुत फर्क है। और क्या ऐसा होगा कि उसके जीवन से सारे दुख चले जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे, जा ही नहीं सकते। क्योंकि ये तो हम बात कर चुके हैं कि जब तक जीवन है दुख भी रहेगा, सुख भी रहेगा। ये दोनों चीजें रहेंगी। ये कॉम्बिनेशन है, ये साथ साथ चलेंगे। कभी एक डोमिनेट करेगा, कभी दूसरा करेगा। अब मूल में मूल बात आती है कि जन्म फिर हुआ क्यों जब मृत्यु होती है? तो ये सवाल पहला है मनुष्य का, जो हमें कभी उठता ही नहीं मन में। क्यों? हम व्यस्त हैं सुख खोजने में, जो एक छलावा है। तो छलावे के पीछे कितना भी भाग लो। सीता जी ने कहा सोने का मरेगा, होता ही नहीं। लेकिन वो समझा नहीं पाए उसे कि नहीं होता।
उन्होंने कहा ये छलावा है, वो जिद पे अड़ गई कि नहीं नहीं सोने का है, आप लेके आओ। वो चले गए लेने। उसके बाद क्या हुआ हम जानते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि किसी भी छलावे के पीछे यदि हम गए तो उसका परिणाम क्या होगा, ये हमने रामायण में देख लिया। एक छलावे के पीछे राम जी गए, सीता जी ने जिद की और फिर उनका जीवन एक दुष्चक्र में फंस गया। ये सिंबॉलिक है, ये सिंबल्स हैं जो कि हम देखते नहीं कभी। हम रामलीला हर साल कर लेते हैं लेकिन उसकी गहराई में नहीं जाते। तो अब बात आती है कि जन्म हुआ, मृत्यु इसलिए होती है और मनुष्य का जन्म इसीलिए मिलता है कि मनुष्य जो है इस बात को जान ले, क्योंकि ओनली दिस बॉडी इज केपेबल, जो जान सकती है कि जन्म का मृत्यु का रहस्य क्या है। जन्म हुआ है तो मरेंगे क्यों। और दूसरी बात और मजेदार है कि सब छोड़ के मरना पड़ता है, ले जा सकते नहीं, इजाजत नहीं है। ले जा सकते हैं कोई, एनीबॉडी, कोई कुछ आज तक ले गया हो। तो इसलिए मैं पूछता हूं कि लाइफ में अगर कोई प्रश्न नहीं आता, इतने दुख पाने के बाद भी कोई एक आदमी खड़ा होकर ये पूरे संसार में नहीं कह सकता कि उसने कभी दुख नहीं पाया। वो पाएगा, या आगे नहीं पाएगा, आगे भी पाएगा। और दूसरी तरफ ये भी बात है कि कोई ये नहीं कह सकता कि वो सुखी नहीं हुआ, वो हुआ है। तो क्या सुख और दुख ही जीवन है? नहीं। जब हम छोटे थे, बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर अब बुजुर्ग भी हो गए हम में से कुछ लोग। अगले 10 साल में हम में से कुछ लोग नहीं रहेंगे, फिर अगले 10 साल बीतेंगे, बहुत सारे नहीं रहेंगे, फिर उसके 10 साल बाद, 30 साल बाद हो सकता है कि हम 80% लोग यहां इस संसार में ना हो। ये कटु सत्य है, ये सत्य बात है। तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? वेटिंग कि भाई कब हमें बुलावा आए, हम जाएं। एक्चुअल में ये है, लेकिन अभी तो क्या हमारे सपने, अब सपने कभी पूरे होते नहीं। तो जन्म जो हुआ है उसे जानना बड़ा जरूरी है कि ये बड़े भाग मानुष तन पाया। इस शरीर में आपके पास जितनी कैपेबिलिटीज हैं, अगर आपको वो नहीं पता लगे तो फिर ये जीवन बेकार हो जाता है। कमा कमा के यहां छोड़ जाओगे। हमारे माँ बाप भी छोड़ गए, चले गए, हम भी यही करके जाएंगे, हमारी आगे वाली जनरेशन भी यही करेगी। तो इसी विचार को धारण करते हुए कि भाई तुम्हें समझ नहीं आता, तो कुछ लोगों के छोटे छोटे ग्रुप बना के साधनाएं शुरू की गई कि आप 2 महीने साधना करो फिर बात करते हैं। तो जिन्होंने सीरियसली साधना की उनकी लाइफ में चेंजेस आ गए, डेफिनेट आने ही थे। तो जब लाइफ में चेंज आना शुरू होता है तब पता लगता है कि इट्स ए मैजिक, कि हम 1 घंटा ध्यान करने के बाद, श्वास की कुछ क्रियाएं करने के बाद, क्या सच में कुछ शांति आती है? क्या सच में कुछ आनंद आता है? क्या सच में कोई चेंज हो रहा है हमारी लाइफ में? तो जिन्होंने सीरियसली किया है, डेफिनेट हो रहा है, डेफिनेट हो रहा है। अभी पीछे जब कैंप लगा तो हमने महसूस किया कि हाँ, आज्ञा चक्र में फर्क पड़ा। सत्य बात है। तो फिर सोचा गया कि अब नेक्स्ट लेवल पे क्या बात करूं, ताकि हमें ये पता लग जाए कि जन्म हुआ, मृत्यु हुई, इसके बीच का जीवन कैसे जीना है, कैसे जानना है। तो हमारे जो ये शरीर है इसमें इतनी असंख्य शक्तियां हैं, मेडिकल साइंस आज तक नहीं जान पाई। उनसे पूछो, एक जो आज्ञा चक्र है जिसको पीनियल ग्लैंड हम बोलते हैं, तो वो कहते हैं क्या है? इट्स ए मिस्टीरियस ग्लैंड। वो एक ही बात बोलते हैं, इट्स ए मिस्टीरियस ग्लैंड। अभी तक नहीं पता, संतों को पता है, जिन्होंने साधना की है उसे पता है कि ये क्या है। आपकी सारी नींद यहीं से आती है।
तो एक एक करके पहले हम कुछ प्रश्न लेते हैं और फिर एक ब्रॉड तुम्हें समझाने की प्रयत्न करेंगे आज 1-1.5 घंटे में कि एक उससे आपको ये पता लग जाए कि हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं और हम उनको कैसे